हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का दूसरा दिन है। कल मैं 10 प्रश्न को सॉल्व किया था, जो कि आप लोग अच्छी तरह से देख के समझ चुके होंगे। तो आज मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं और टाइम एंड वर्क का आज दूसरा दिन है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट ना करते हुए जितना कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास को आज मैं ख़त्म करूँगा। तो चलिए, क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक ना, और बी उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ 5 गुने काम को कितना दिनों में करेंगे। देखिए, बुक ये वाला है, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। इसी बुक से मैं क्लास रेगुलर अभी चलाऊंगा। तो आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे इसका पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो सॉल्व नहीं होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया गया है आप उसे देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, यदि दोनों साथ मिलकर 5 गुने काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में, ठीक ना। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 24। दोनों का क्षमता निकाल देंगे, एफिशिएंसी, जो एक दिन का काम होता है वो 12 से 24 कटेगा 2 बार में, 8 से 24 कट गया 3 बार में। तो बी का एक दिन का काम कितना है 3, और ए का एक दिन का काम कितना है 2। अब कहता है 5 गुने काम को, ये क्या है, ये कुल कार्य है, कुल काम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है 5 गुना काम को करना है, ठीक ना। दोनों मिल करके 5 गुना काम कितना दिन में करेंगे। तब देखिए, कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम जो हो जाएगा 5 गुना बोला है ना, तो 24 गुना 5 120 काम हो गया। अब तो करना क्या है, दोनों का जोड़ेंगे हम। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 2 5। इसीलिए कुल काम में लगा समय, देखिए 120 काम टोटल है, 5 से कटेगा तो आ जाएगा 24, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24 दिन। ये हो गया इसका राइट आंसर। 24 दिन में क्या करेंगे, दोनों मिल करके 5 गुने काम को खत्म कर देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग 30 दिन तथा 40 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, ए का है 30 दिन और बी का है 40 दिन। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्टकट में ही बता देंगे। ए है 30 दिन और बी का कितना है 40 दिन। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आना चाहिए, ठीक है। अब दोनों का एफिशिएंसी निकाल देंगे, एक दिन का काम, तो 30 से 120 कटेगा 4 बार में, और 40 से 120 कटेगा 3 बार में, यानी ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम। टोटल काम कितना है 120। हमेशा याद रखिएगा, जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल काम होता है। तो दोनों मिल करके ए प्लस बी क्या कर देंगे हम, टोटल काम कितना है 120 है। एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके 4 काम और 3 काम 7 काम। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, पूरा तो कटेगा नहीं, इसको हम क्या करेंगे भिन्न में लिख देंगे। तो 14 7 98 9 बार में लग जाएगा ना सॉरी, 7 से भाग देना है ना, 7 से भाग देना है। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 89, तो 17.1/7 दिन, ये इसका राइट आंसर हो गया 17.1/7 दिन, क्योंकि 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। देखिए, अब भागा आना चाहिए और पहाड़ा भी आना चाहिए। ये सब चीज़ तो बचपन में सिखा गया है, इसी पे तो पूरा मैथ ही बनता है। तो ये सब अब में अगर प्रॉब्लम होती है तो
बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी किसी काम को 45 दिन में, उसके बाद ए तथा सी उसी काम को 30 दिन में तथा बी और सी 60 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले कितना करेगा, कितना दिन में करेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक एक साथ दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। तो देखिए ये तीनों क्या है, तीनों जो है, सॉरी अभी कुल काम नहीं ना निकालेंगे। देखिए क्या बोला है, ए और बी 45 दिन में करता है, ठीक है। बी और सी 30 दिनों, सॉरी बी और सी है ना, बी और सी 60 दिनों में, बी और सी 60 दिनों में, ए और सी 30 दिनों में। ये तीनों का हो गया दिनों का संख्या। अब क्या करेंगे, यहाँ से कुल काम निकालते हैं। 45, 60 और 30, ये सबका एलसीएम कितना होता है, 15 तो तीनों में मिल जाता है कॉमन, तो हो जाता है 3, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 गुने 15, 360 एलसीएम। चलिए एलसीएम अगर गलत भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे कटना चाहिए, ठीक ना। 360 हम लेकर के आए हैं, 360, 180 भी तो हो सकता है ना। चलिए 180, ये अब करेक्ट हो गया 180। अब क्या करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। 45 से 180 कट जाता है 4 बार में, ठीक है, यानी ए प्लस बी 4 काम करते हैं एक दिन में। इसका हो जाएगा 3 बी प्लस सी का, और ए प्लस सी का हो जाएगा 3 छक्का 18 6। अब देखिए सारा खेला यहीं पे है। अब करना क्या है, तीनों का हम बारी से एक दिन का काम निकाल लिए हैं। तीनों का काम जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 और 6 13। तब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना ए है, 1 1 2, 2a है, कितना b है, 2b है, कितना c है, 2c है। ये तीनों मिल करके कितना काम करते हैं एक दिन में, 13 काम करते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। ये हो गया इनका जो होता है एक दिन का एफिशिएंसी है, ठीक ना। अब पूछा था क्या सॉरी यहाँ कुछ गलती किए हैं, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। देखिए यहाँ a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया है, एक दिन का जो काम है इसका एफिशिएंसी 4 है, ठीक ना। तो 2 4 प्लस सी बराबर 13, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस में 2c 13, तो 2c का वैल्यू 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, c बराबर 5/2। यानी कि c जो है एक दिन में 5/2 काम करता है। इसके पास टोटल काम कितना है 180, अकेले कितना दिन में करेगा, इसीलिए c लेगा समय, c लेगा कितना समय, 180 टोटल काम है, इसका एक दिन का काम है ना ये 5/2। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो भागा देना, तो आप ये और बेसिक तरह से समझ सकते हैं। मेरा काम है समझाना, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लाने से मतलब है। 180 भागा 5/2, ठीक है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जब हम भिन्न का भागा बनाते हैं तो उसका साइन बदलते हैं और अंश को हर को अंश में लेके चल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 180 गुना 2/5, 5 से कट गया कितना 36 बार में, 36 दूना 72, ठीक है।
ये इसका राइट आंसर हो गया। 72 दिन में क्या करेगा, सी अकेले काम को खत्म कर देगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू भी हम रख सकते हैं, या फिर बी प्लस सी का भी वैल्यू हम रख सकते थे, ठीक ना। लेकिन हमको निकालना किसका था, सी का, इसलिए हम सी का नहीं रखे, हम ए प्लस बी का रखे, क्योंकि हमको सी का एक दिन का क्षमता निकालना था काम करने का। अब निकल गया है, आंसर भी आ गया है, समझ लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम से कम आज 3 दिन में क्लास को समाप्त करना है, तो आज दूसरा दिन है, टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए तथा बी किसी काम को 25 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना प्रारंभ करता है और 10 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। अब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए 2 लोग हैं काम में देखिए ए और एक है बी। ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है और बी है जो 20 दिन में करता है। दोनों का कुल कितना आ जाएगा एलसीएम, 25-20 का एलसीएम 100, ठीक है। इसका क्षमता 4, इसका क्षमता आ जाता है 5। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए काम प्रारंभ करता है, 10 दिन बाद बी शामिल होता है। तो देखिए ए जो है काम करना शुरू करता है, लेकिन बी कब शामिल करता है अपने आप को काम में, तो 10 दिन के बाद। तो हम पहले क्या करेंगे, ए का जो है 10 दिन का काम निकालते हैं। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4। ए का एक दिन का काम कितना है, 4। तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। 10 चौक 40, 10 से गुना कर देंगे, एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में 40 काम। 100 काम था, 40 काम तो ये कर चुका है, ठीक ना। अब देखिए शेष काम कितना बच गया, 100 माइनस 40 बराबर 60 काम बच चुका है, क्योंकि 10 दिन के बाद जो है बी शामिल हो जाता है। अब बी और ए दोनों मिलकर के काम करेगा, तो जितना काम बच गया उतना ही ना करेगा, ऐसा तो नहीं कि फिर से पूरा काम करेगा। तो अब देख लीजिए ए और बी जो है कितना, 5 काम बी करता है, ये करता है 4 काम, तो 5 4 9 काम करता है, ठीक ना। तो ए और बी दोनों मिल करके टोटल काम को खत्म कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 6.2/3 दिनों में, ठीक ना। ये हो गया उसका कुल काम जो है, ये दोनों मिल के करेंगे। देखिए ये शेष काम हम इसलिए निकाले क्योंकि ए 10 दिन तक अकेले करता है, 10 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो जब बी शामिल हो गया है तो कुछ तो काम खत्म किया होगा ना ए, तो ये 40 काम खत्म किया था, 60 काम बचा हुआ था, दोनों मिलकर के काम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होता है, 5 + 4, यहाँ दिया हुआ है 5 + 4, एक दिन का काम 9 हो गया। तो 60 काम खत्म करने में क्या बताए थे कल, समय लेता है कितना, कुल काम बटा एक दिन का काम, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 7 पुरुष या 10 औरत किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो 14 पुरुष तथा 7 औरत उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया है औरत और पुरुष में। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 7 पुरुष बराबर 10 औरत, ठीक है ना। हम किसी एक का मान निकालेंगे, औरत को लेके चलेंगे तो औरत से बनाएंगे, और अगर पुरुष को लेके चलेंगे तो हम पुरुष से बनाएंगे, जैसे आपको आसान लगे। तो देखिए 7 पी का मान 10 ए है, तो 1 पी का मान कितना हो जाएगा, 10/7, ठीक ना। ये हो गया, क्या कहता है 24 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष का मान हो गया 10/7 ए। अब आगे देखिए
स्टेटमेंट में जो दिया गया है 7 पुरुष या 10 औरत किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 14 पुरुष और 4 औरत उसे कितने दिनों में करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट तो मेरा क्लियर है, मैन इनटू डे का जो फॉर्मूला होता है वो क्लियर है, ठीक ना। या तो हम औरत लेके बनाएंगे या तो पुरुष लेके बनाएंगे। तो चलिए 10 औरत 24 दिन में समाप्त कर देते हैं काम को। तो क्या करेंगे 10 गुना 24। लेकिन आगे जो दिया गया है 14 पुरुष तथा 4 औरत, यहाँ पे सारा खेला है। तो हम क्या करेंगे 14 पुरुष को हम बदल देंगे औरत में। तो देखिए 1 पुरुष का वैल्यू कितना है 10/7 है, इसीलिए कितना दिया हुआ था 14 पुरुष बराबर कितना औरत हो जाएगा। तो देखिए ये 14P है ना, हम इसको चेंज कर देंगे 14 गुने 10/7A, ठीक है। 7 से कट गया ये 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 20A हो जाएगा, यानी कि 20 औरत। लास्ट वाला स्टेटमेंट को हम क्या कर दिए औरत में लेके चले आए, क्योंकि यहाँ दोनों था। ये पुरुष का जो 14 पुरुष का वैल्यू कितना आ गया 20 औरत, और इसमें पहले से 4 औरत और दिया गया है, तो कितना हो जाएगा अब 24 औरत। यानी कि अब हम सेट कर देंगे MDH फॉर्मूला को हम। तो पहला स्टेटमेंट में जो दिया गया था वो है 10 औरत करता है 24 दिन में, ठीक है। तो आगे कहता है 14 पुरुष तथा 4 औरत कितने दिनों में करेंगे। देखिए 14 पुरुष को हम औरत में बदले 20 आ गया, पहले से 4 औरत, तो हो जाएगा 24 गुने x। अब देखिए 24 से 24 खत्म, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसीलिए x बराबर 10 आ गया। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कुछ डाउट है? चलिए डाउट है तो क्लियर करते हैं। देखिए स्टेटमेंट में दिया हुआ था 7 पुरुष या 10 औरत, ठीक ना। हम यहाँ पे क्या किए एक पुरुष का मान निकाल दिए, तो कितना कि 10/7 औरत। ये औरत क्यों निकाले, क्योंकि लास्ट का जो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि 14 पुरुष और 4 औरत कितने दिन में करेंगे हम, तो ये दोनों अलग अलग है, हमको दोनों एक मिलाना है, या तो औरत लाना है या तो पुरुष करना था। तो हम क्या कर दिए औरत में ही ले आए। तो देखिए क्या किया हम 14 पुरुष पूछा ना, दिया था ना 14 पुरुष और 4 औरत। तो चलिए 14 पुरुष हम चेंज करेंगे औरत में, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे हम। तो 14 पुरुष बराबर कितना हो जाता है, एक पुरुष का मान इतना आ गया, रख दिए 14 है, 14 का पूछा है मान, तो काट दिए यहाँ पे 7 दूना 14, तो 10 दूना 20A, यानी कि औरत, और 4 औरत दिया हुआ था 24 औरत हो गया। अब MDH का फॉर्मूला पर सेट कर दिए, आ गया आंसर काट के। चलिए और मैथ मिलेगा वैसा समझिएगा बढ़िया से, ये समीकरण करना था, इसके बाद तो फिर MDH का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इस तरह क्वेश्चन मिलेगा हम बताते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 12 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी उसको 8 घंटे प्रतिदिन करके कितना दिन में करेंगे। MDH का फॉर्मूला लगाना है, मसाला बनाइए, सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगा। तो देखिए 12 गुने 6 गुने 8, हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 12 सारा चीज़ तो बताया हुआ है, हम कम टाइम में बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना। इसको मान लिए। अब देखिए क्या करते हैं 8 से 8 कट गया, 4 से कट गया 3 बार में, 4 से कट गया 4 बार में, ठीक है। अब ये 4 से कट गया 2 बार में, ये सॉरी 2 से कट गया 4 2 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, इसीलिए H बराबर 3 तिया 9/2। इसका आंसर आएगा पूर्णांक में, यानी कि 4.1/2 दिन, 4.1/2 दिन। M से क्या होता है व्यक्ति, D से क्या होता है दिन, H से क्या होता है घंटा, ठीक ना। 16 आदमी उसको 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम D मान लेते हैं, क्योंकि आवर का में दिया हुआ है मान, ये D हो गया, ठीक ना, ये D हो गया, यानी कि दिन।
तो 4/1/2 दिन में क्या करेंगे, सारा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 17 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। 12 आदमी या 18 औरत किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो बताएं कि 8 आदमी और 16 औरत उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, 12 आदमी या 18 औरत 14 दिन में, ठीक है। उसके बाद 8 आदमी और 16 औरत कितने दिनों में करेंगे। बस यहाँ पे जो दिया है ना 8 आदमी और 16 औरत, और का मतलब होता है प्लस, और या का मतलब होता है अथवा, जिसको हम लोग बराबर में रख कर मान रखते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहीं पे सारा खेला है। हमको क्या करना है, या तो आदमी या तो औरत, दोनों में से किसी एक के बराबर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 17 बताएं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 बताए थे, क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है। चलिए 12 आदमी या 18 औरत, चलिए 12 मैन, इस बार हम मैन लिखते हैं, और 18 वुमेन, ठीक ना। 18 वुमेन मतलब महिला। अब देखिए तो 1 मैन का मान जो हो जाएगा वो 18/12 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। ये हम निकाले पहला स्टेटमेंट से। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, 8 आदमी और 16 औरत। अब देखिए 8 आदमी और 16 औरत, और का मतलब प्लस, अभी हम बताएं प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 आदमी है, हमको आदमी को चेंज करना है औरत में। एक आदमी का मान कितना है, एक आदमी का मान कितना है 18/12, इसीलिए कितना आदमी बोला है यहाँ पे 8 आदमी। 8m का वैल्यू हो जाएगा 18/12 गुने 8, तो हो जाएगा कितना 4 से कट गया, सॉरी 4 से नहीं 3 से काट, सॉरी 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कट गया 4 बार में, ये हो जाएगा ना 4 तिया 12 W, ठीक है। ये 12 W आ गया। और इसमें जो दिया हुआ था 16 औरत पहले से ही, तो क्या हो जाएगा, कुल कर देते हैं, ठीक ना। कुल औरत 12W प्लस 16W, 28W हो गया। चलिए अब MDH का फॉर्मूला लगा देते हैं, M1 इंटू D1 बराबर M2 गुने D2, ठीक है। अब देखिए क्या था कथन, 18 औरत किसी काम को 14 दिन में, 18 गुने 14। अब आ गया 28 औरत किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो D2 रहने देते हैं। अब देखिए 14 दूनी 28, 2 से कट गया 9 बार में, इसीलिए D2 बराबर 9, यानी कि 9 दिन में क्या करेंगे, वो सारा काम को समाप्त कर देंगे। यहाँ पे लाइट आती है ना, कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, आदत हो गई है लिखने का। समझ लीजिए ये समीकरण हम अपने मन से सॉल्व करते हैं, अब बाकी ये तो MDH का फॉर्मूला पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ए क्या करता है 18 दिन में, बी क्या करता है 24 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आता है, कितना आएगा 18 × 5 = 90, 24 × 5 = 18 दूनी 36, 72 आएगा। 18 × 4 = 72, 24 × 72, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 4, ये हो गया 3, यानी ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, टोटल काम कितना है 72। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ देंगे 7, टोटल काम कितना है 72 बट्टा में 7 कर दिए, तो 10.2/7 दिन में दोनों मिल करके क्या करेंगे, काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। दोनों मिलके काम को क्या करें खत्म, बस 30 सेकेंड का सॉल्यूशन है इसका, एक बार समझ गए। 30 सेकेंड भी क्या 15 सेकेंड में बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अब 20।
खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है ना, खुद भी तो पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई टाइम नहीं लगेगा बनाने में। राम किसी काम को 30 घंटे में, आर से राम 30 घंटा में करता है, और सोहन उसे एस से सोहन 45 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। ये काम करेगा 3 काम एक दिन में, ये काम करेगा 2 काम एक दिन में, ठीक है। तो दोनों मिल करके कितना दिन में काम खत्म कर देगा, यही ना पूछा है। तो 90 टोटल काम, और एक दिन का दोनों का काम कितना हो जाएगा? 3 2 5, एक दिन का काम बराबर 18 दिन। ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 कितना जल्दी बन गया, 15 सेकेंड का टाइम लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी कम टाइम लगेगा। समझ में आ गया नहीं? ये टोटल काम है, हमेशा बताते हैं ये टोटल काम है। वीडियो पूरा देखिएगा पहला वाला, क्योंकि हम बीच में बार बार नहीं बताते रहेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। हाँ, जहाँ दिक्कत है टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ बताइए, हम और बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 3 व्यक्ति है ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में, 10 दिनों में तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? आसान सा सवाल है, देख लीजिए। ए बी सी, ए जो है कितना दिन में? 6 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, और सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? तो 60, एलसीएम 60 आएगा। ये एक दिन में 10 काम, ये एक दिन में 6 काम, और ये एक दिन में 5 काम, ठीक है। तो पूछा तीनों मिलकर कितना दिनों में काम कर देंगे। टोटल काम 60 है, 60 लिख दिए। और ये तीनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 6 16 5 21, 21 काम करते हैं एक दिन में। अब ये 3 से कट जाएगा कितना? 3 से कट गया 20, ये कट गया 7, तो 20/7 आ जाएगा 2.6/7, 7 दूनी 14 6 20, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 2.6/7 दिनों में क्या करेंगे? काम को समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तीनों मिल करके, तीनों का काम निकाल लिए थे हम एक एक दिन का, 10 6 और 5। देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में क्लास के बारे में बताइए, ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊं, ताकि और अच्छे से कंटेंट हम लोग के लिए बनाते रहूं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, और मोटिवेट जब हो जाते हैं ना, लगता है कि एक दिन में कितना क्लास ले लें हम, लेकिन ड्यूटी के कारण पूरा क्लास हम नहीं ले पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 30 आदमी किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 45 आदमी पहले से दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? जितना काम पहले है उसका 3 गुना काम करेगा, याद रखिएगा। अब देखिए एमडीएच का फॉर्मूला लगाते हैं, 30 आदमी 10 घंटा काम करके 20 दिन में क्या करते हैं? काम पूरा करता है। अगला स्टेटमेंट में क्या है? 45 आदमी, ठीक है ना, 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? और पहले जो काम था उसका तिगुना काम हमेशा बट्टा में रखाता है, ये 3 गुना, पहले 1 था अब 3 गुना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम हल करते हैं, देख लीजिए। अब 15 से कट गया ये 3 बार में, 15 से कट गया 2 बार में, आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। अब देखिए ये 2 से कट गया कितना बार में? 4 बार में। ये 4 से कट गया 5 बार में, ठीक है। ये 3 से कट गया 3 एक बार में, इधर सारा खत्म, बच गया D2 बराबर 10 5 50 दिनों में क्या करेंगे? काम को समाप्त कर लेंगे। पहले 1 गुना, बाद का काम 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 22 होता है समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है सो देखिए, दो लड़के एक गड्ढे को 15 घंटे तथा 20 घंटा में क्या कर सकते हैं, खोद सकते हैं। दोनों एक साथ मिल करके 3 गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे। देखिए काम फिर तिगुना हो गया, पहले एक गड्ढा था अब 3 गड्ढा हो गया। देखिए ये हो जाता है ए पहला लड़का, दूसरा लड़का बी, ठीक है। तो ए जो है पहला लड़का 15 घंटे में एक गड्ढा, और ये जो है बी दूसरा लड़का जो है वो 20 घंटे में एक गड्ढा को क्या करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 15-20 का एलसीएम 60 आता है। आप लोग भी देख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि हम हर वक्त सही निकालते हैं। 4 ये आ जाएगा 3, ये 4 3 कहाँ से आ गया, 15 से 60 को डिवाइड किए, एक दिन का काम निकला 4, 20 को 60 से डिवाइड किए, सॉरी 60 को 20 से डिवाइड किए, तो एक दिन का काम कितना निकला 3। टोटल काम कितना है, ये टोटल वर्क यही है 60, 3 गुना बोला है। अब कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 60 गुना 3 बराबर 180 हो गया, ठीक ना। एलसीएम कितना आ गया था 60, तो 3 को बोला है ना, एक का मान 60 तो 3 का मान 180। अब दोनों मिल करके दोनों एक साथ यानी ए प्लस बी, टोटल काम 180, एक दिन का काम कितना है दोनों का 4 3 7, काटिए इसको, 7 दूनी 14 यानी कि 20, सॉरी 20 नहीं होगा 23 होगा, 23 7 चौके 28 40, 7 बचे 35 40 20 यानी कि 25 पूर्णांक ये 7 और ये 5, 25 पूर्णांक 5/7 घंटे लगेंगे इसको 3 घंटा सॉरी 3 गड्ढे को खोदने में। क्लियर, कुछ है, सारा क्वेश्चन लगभग एक फॉर्मूला पे ही बनाते जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, सारा दिक्कत को दूर भगा देंगे। 5G स्पीड के साथ मैथ को सॉल्व करते जा रहे हैं, कहीं कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, कोई डाटा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी एक साथ 10 एकड़ में खड़े फसल को 80 मिनट में काट सकते हैं, तीनों मिल करके 80 मिनट में। अब आगे कहता है ए और बी अलग अलग उसे 160 और 240 मिनट में काट सकते हैं, तो सी अकेले कितना मिनट में काटेगा। सारा उसी फॉर्मूला पे ही बन रहा है, ए बी और सी, सॉरी एक ए बी सी तीनों एक साथ ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। पहले ए फिर बी, ए बी सी तीनों मिल करके, ठीक ना। अब देखिए ए जो है 160 दिन में, बी है 240 दिन में, तीनों मिलकर के 80 दिन में काम को करता है। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 0 0 कट गया तो बच गया 16 24 8, 16 24 8 का एलसीएम कितना होता है 48 होता है ना, एक 0 बैठा दिए तो 480 हो गया एलसीएम, यानी कुल काम इसका 480। अब 16 48, 24 दूनी 48 और तीनों मिल करके 6 काम एक दिन में करते हैं। ये तीनों का क्या निकल गया, क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या कहता है कि सी अकेले उसे कितने मिनटों में फसल को काट सकता है। देखिए सी के बारे में पूछा है ना, यहाँ देखिएगा ए 3 काम एक दिन में, बी 2 काम एक दिन में, और तीनों मिल करके 6 काम। तो देखिए ए प्लस बी, तो हम क्या कर देंगे 3 + 2 + सी 6, तो हो जाता है 3 2 5 + सी बराबर 6, सी बराबर 6 - 5, सी बराबर 1 आ गया। यानी कि सी जो है अकेले एक दिन में एक काम करता है, अकेले एक दिन में एक काम करता है। टोटल काम कितना है 480 है, तो एक का मान 1,
तो 480 का मान 480। तो क्या हो जाएगा, C बराबर 480/1 बराबर 480 घंटे है, नहीं मिनट है। 480 मिनट में ये क्या करेगा, पूरे खेत को काट देगा। सॉरी, खेत को नहीं काटेगा, खेत में फसल जो है उसको काटेगा। सारा एक ही मेथड से बताया गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक दो मैथ आया है जो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो कहीं ना कहीं 5% क्वेश्चन वैसा आता ही है, हर एक टॉपिक में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक किसी काम को 20 दिन में, 40 दिन में करता है। 5 दिनों तक साथ काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। सारा वही प्रोसेस है। ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 40 दिन में। दोनों का एलसीएम 40, दोनों का क्षमता, इसका 2 इसका 1, यानी कि बी एक दिन में एक काम और ए एक दिन में 2 काम करता है। ये क्षमता निकल गया। तो ठीक है, क्या कहता है कि 5 दिनों तक साथ काम करता है दोनों, फिर ए छोड़ देता है। ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकालते हैं। कितना हो जाएगा, एक दिन में दोनों कितना काम कर रहा है, 3 काम। 2 + 1 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम। 15 काम क्या किया ये लोग, 5 दिन में कर लिया। अब ए छोड़ दिया काम करने के लिए, तब कहता है शेष काम भी कितना दिन में करेगा। तो पहले हमको शेष काम पता चलना चाहिए। शेष काम कितना रह गया, टोटल काम 40, 15 काम हो चुका है, तो शेष काम 25। शेष काम कौन करेगा, तो बी करेगा अकेले। बी का मान जो हो जाएगा वो 25/1 यानी कि 25 दिन। 25 दिन में क्या करेगा, ये पूरे काम को खत्म कर लेगा। समझने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। समझाते फिर से, देखिए ए 20 दिन में, बी 40 दिन में, टोटल काम कितना आया 40। कैसे लाए टोटल काम, एलसीएम से। अब दोनों का हम क्षमता निकालते हैं कि कितना काम कर सकता है। तो ये एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम। 5 दिन तक दोनों साथ मिलकर के काम किया है। तो जब दोनों का काम जो है, एक दिन का 2 और 1 कितना होता है 3, एक दिन में दोनों मिल करके 3 काम करता है। तो 5 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम खत्म हो चुका है। तो 40 में से 15 काम खत्म हो गया, कितना काम बच गया, 25 काम बच गया। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी का क्षमता क्या है, एक दिन में 1 काम करता है, तो 25 काम 25 दिन में। आंसर हो गया। चलिए पच्चीस क्वेश्चन तो हो गया है ख़त्म। अब बच गया है इसमें 19 क्वेश्चन। तो आज के लिए मैं क्लास को इतना ही रहने देता हूँ। इससे आगे का सलूशन हम कल का वीडियो में लेकर के आएंगे। तो कैसा लगा क्लास आप लोग को हमें ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा चल रहा है। कहीं भी किसी तरह का दिक्कत लगे तो आप हमें बेझिझक बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे सुधार करूँगा और बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट मैं बनाते रहूँगा। तो आज का क्लास बस इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़िए, और ज़्यादातर क्वेश्चन को क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए मैथ का। तो मिलते हैं कल के क्लास में। आज टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास ख़त्म होता है। शुभ रात्रि, जय हिंद।